परम श्रद्धेय प्रोफेसर नवांग समदन जी, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, प्रोफेसर रवि प्रकाश पांडे जी, हमारे कुल सचिव आर के उपाध्याय जी, सभा में उपस्थित हमारे सभी विद्वतजन, प्रोफेसर रमेश चंद्र द्विवेदी जी, रमेश कुमार द्विवेदी जी, रमेश प्रसाद जी, प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित, प्रोफेसर वांगचुक दुर्जे नेगी, पेमा तेंजिन जी, रामसागर त्रिपाठी जी, और भी जितने विद्वतजन हैं, परम श्रद्धेय माँ जी, दीपंकर त्रिपाठी जी, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस प्रोफेसर बनारसी लाल जी ने अभी प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी के बारे में, कृतित्व के बारे में चर्चा किया। हम थोड़ा सा इस विषय पर जो अभिधर्म, खासकर पाली अभिधर्म में उनका जो योगदान है और कैसे प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी ने उसको स्वतांत्रिक दर्शन और विज्ञानवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया और कैसे एक तुलनात्मक अध्ययन सबके सामने, विद्वानों के सामने लाने का प्रयास किया, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे पास भारतीय ज्ञान परंपरा, जो एंशिएंट विजडम हमारे पास चली आ रही है, वो ज्ञान परंपरा नालंदा से चलकर तिब्बत पहुंची थी। उसमें हमारे 16 आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है और खासकर दलाई लामा हमेशा इस बात को जोर देते हैं कि जो तिब्बत में बौद्ध धर्म है वो नालंदा से हमारा पहुंचा हुआ बौद्ध धर्म है और इसलिए वो नालंदा के आचार्यों के प्रति हमेशा अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथ ही वो भारत के भी बहुत बड़े ऋणी कहे जाते हैं कि भारत के द्वारा ही जो हमारे ज्ञान शास्त्र, जो ज्ञान परंपरा हमारे भारत से वहाँ पहुँची है, ये वहाँ नालंदा के आचार्यों की देन है। प्रोफेसर थोड़ा सा पानी ले लीजिए। हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर दावा नौरोजी जी अपने एक शोध पत्र में ये जिक्र करते हैं कि देयर वे टू क्राइसिस इन इंडिया एज वेल एज इन तिब्बत। प्रथम संकट उस समय आया था जब भारत में एक मुस्लिम आक्रमणों का उदय हुआ था। उसमें हमारे नालंदा महाविहार को क्षति पहुंचाकर सारे शास्त्रों का एक तरह से नष्ट किया गया। वो एक बड़ी कहानी है जिसके बारे में लमा तारानाथ बहुत विस्तृत से लिखते हैं कि किस प्रकार से नालंदा महाविहार को जलाया गया। जब वो संकट आई थी उस समय तिब्बत ही आगे आकर हमारे सारे शास्त्रों को अपने पास वो संचय किए थे और जितना भी प्रिजर्वेशन और जितना भी उसका एक तरह से शास्त्रों का जो एक तरह से अध्ययन कर सकते थे उन्होंने किया। दूसरा संकट उस समय आया था जब चीन तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया और वो आक्रमण वहाँ के शास्त्रों के लिए बहुत बड़ा संकट था। जो एक संकट हमारे पास नालंदा महाविहार में उस नालंदा के आचार्यों के प्रति थी, वही संकट हमारे तिब्बत में उस समय आया था और इसका प्रोफेसर दावा नोरबू ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। और उस समय फिर भारत उस संकट से उबारने के लिए तिब्बत को सामने आ रहे और तो दलाई लामा भारत में आकर उस सारे शास्त्रों को फिर यहाँ से ला रहे हैं
और हमारा केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान जो स्थापित किया गया था, उसका मूल उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से जो हमारी ज्ञान परंपरा जो यहाँ से तिब्बत गई थी, उस ज्ञान परंपरा को फिर से भारत में किस प्रकार से फिर से प्रकाशित करके सबके सामने में लाया जाए। इसमें हमारे तिब्बत के आचार्यों का, खासकर भारतीय ज्ञान के परंपरा जो हमारे पोषक थे, जो हमारे विद्वान थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन विद्वानों की कड़ी में हमारे प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी सबसे अग्रणी माने जाते हैं, जो तिब्बत के आचार्यों के साथ बैठकर उन शास्त्रों का अध्ययन कर उसको प्रकाशित करने का, विद्वानों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उस ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने में प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी के योगदान को आज स्मरण करते हुए उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। खासकर हमारे नवांग समतिन जी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने जीवन और उनके कृतित्व के ऊपर एक संगोष्ठी आयोजित कर उस पर विचार करने का अवसर दिया। अब जो उनके जीवनी के बारे में कहा गया, केवल यही हमारा एक था कि हमारे पास जो एंशिएंट विजडम, जो ज्ञान परंपरा है, उसको पुनर्जीवित करने में प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस पर हम फिर बाद में आएंगे। अभी हम केवल अभिधर्म शास्त्र के ऊपर अपने आप को सीमित करना चाह रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा सीमा से बाहर चला जाएगा। जैसा कि प्रोफेसर बनारसी लाल जी भी ने कहा कि उन्होंने अभिधम्मत संघों का सबसे पहले हमारे रेवत धर्म जी के साथ मिलकर उसके साथ संपादन कर उस पर एक बड़ी टीका लिखी। ये टीका लिखना बहुत ही कोई आसान काम नहीं था। उस समय हमारे पास कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। उस समय कोई पाली ग्रंथ भी 1957 की बात है। ये त्रिपिटक भी हमारा जो है 1958 से नालंदा में छपने के लिए तैयार हो रहा है, भिक्षु जगदीश कश्यप के निर्देशन में। उसके पहले हमारे पास कोई त्रिपिटक भी नहीं है, न कोई हमारे पास अटकथाएं हैं, न हमारे पास कोई मूल टीकाएं हैं, न कोई हमारे पास अनुटिकाएं हैं। आखिर उन सब का कैसे सहारा लेकर प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी ने उन शास्त्रों का अध्ययन कर उस पर एक महाटीका अभिधम्मत संघों के साथ लिखा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। रेवत जी के साथ मिलकर उन्होंने बर्मिज में जितने भी हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध थे, चाहे वो अठसालनी, जो हमारे अभिधम्म पिटक के सातों ग्रंथों का बर्मिज में सारे अटकथाएं उपलब्ध थीं, संभव विनोदिनी या पंचप्रकरण अटकथाएं, उसके बाद उनकी मूल टीकाएं, उनकी अनुटिकाएं, सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद बर्मी लिपि में रेवत जी के साथ बैठकर, ये बहुत बड़ा दुरूह कार्य था। ये आसान काम नहीं था कि सारे बर्मीज में उपलब्ध शास्त्रों का अध्ययन कर उनको पढ़कर एक हिंदी में उस शास्त्र के ऊपर टीका करना कोई मजाक नहीं था। और वो जो किताब है वॉल्यूमिनस 2 वॉल्यूम में जो छपी हुई है, कोई भी उसकी भाषा को पढ़कर उसकी गंभीरता को एक बार में समझ नहीं सकता है। जितनी बार उस पुस्तक को पढ़ा जाए उतनी बार नई चीजें जानने को मिलती है। और उसकी भाषा इतनी दुरूह है और इतनी क्लिष्ट है कि सारे हिंदी के विद्वान उसको अच्छी तरह से एक बार में समझ नहीं सकते हैं। कई बार अध्ययन करने के बाद उसकी गूढ़ तत्व को समझ सकते हैं। तो कितना बड़ा यह दुरूह कार्य या कठिन कार्य रहा होगा उस समय। 1957-58 की बात है। उन्होंने उस ग्रंथ का संपादन किया। साथ में फिर अठसालनी की भी जो बात वो कर रहे हैं, धम्मसंगनी की अटकथाएं 1942 में R.D. वाडेकर के द्वारा संपादित हो रही है, पूना से छप रही है। वो पुस्तक इनके पास पहुंच रही है, प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी के पास।
भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से। उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद उसका पुनः संपादन, फिर उसके 8 साली के ऊपर एक कमेंट्री लिखी गई थाईलैंड में 14वीं शताब्दी में ज्ञानकीर्ति के द्वारा। उसको वहाँ से थाईलैंड से एक प्रति वो मंगवाते हैं, और उस 8 सालनी जो वाडेकर के द्वारा और पीवी बापट के द्वारा जो पुणे में लिखी गई, उसको फिर थाईलैंड से उस पर जो कमेंट्री हमारे पास 8 सालनी अथ योजना, उसको थाई से फिर उन्होंने देवनागरी किया और उसके साथ कंपेयर करके 8 सालनी अथ योजना उनके साथ प्रकाशित कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक कितना बड़ा द्रोह कार्य था। जो कार्य थाई में उपलब्ध था उसकी टीका 8 सालनी की, उसको उन्होंने फिर देवनागरी में कर उसके ऊपर भूमिका लिखकर उस किताब को छपवा रहे हैं और सारे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। तो ये उस समय बड़े कैसे समय निकाल कर उस पर काम करते थे, यह एक विचारणीय विषय है। लेकिन इसके बावजूद भी 8 सालनी अथ योजना अभी भी मास्टरपीस है। अभिधम्म संघों की जो टीका लिखी हुई है, वो यदि आज अंग्रेजी में उपलब्ध रहती तो आज कंपेडियम ऑफ फिलोसफी या भिक्खु बोधि की जो कंप्रिहेंसिव मैनुअल ऑफ अभिधम्म है, उसके सामने कुछ नहीं है। केवल हिंदी भाषा होने के कारण वो जो एक वर्ड रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, उस पुस्तक को या उस महाटीका को मिल नहीं पाया। तो एक उनकी कृति थी। उसके बाद फिर 8 साल के बाद भी कुछ अभिधर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। बाद में उनका ध्यान फिर बढ़ जा रहा है। थुप्तन चौडुप जी के साथ उनका संपर्क, जैसा उन्होंने बताया, उसके पहले ही वो महायान ग्रंथों के प्रति वो आकर्षित होकर महायान के तरफ चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर अभिधर्म शास्त्रों के ऊपर जब वो फिर सौतांत्रिक दर्शन के ऊपर आ रहे हैं, सौतांत्रिक दर्शन बहुत बड़ा उनका एक काम है, उसको जब संस्कृत में रूपांतरित कर रहे हैं तो उसकी तुलना फिर अभिधम्मत संघों और फिर 8 सालनी में आए हुए टीकाकारों के द्वारा जो बात लिखी गई है उसकी तुलना करते हैं। इसकी तुलना करने क्रम में दोनों अपने आक्षेप विक्षेप दोनों में वो अपनी तर्क को रखते हैं और सारी बातों को जो आचार्य बुद्ध घोष के द्वारा 8 सालनी में कही गई है, बुद्ध के वचनत्व को लेकर उसको फिर जस्टिफाई सौतांत्रिक दर्शन के द्वारा भी करने का प्रयास करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि बहुत सौतांत्रिक के द्वारा एक आक्षेप लगाया जाता है स्थविरवादी के ऊपर कि अभिधर्म पिटक भगवान बुद्ध का वचन नहीं है। ये सबसे बड़ा सौतांत्रिक दर्शन का स्थविरवादियों के प्रति एक प्रश्न उठता है। जबकि अस्थिरवादी क्लेम करते हैं कि यह जो अभिधर्म के 7 ग्रंथ धम्मसंगनी धम्मसंगनी विभंग धातु कथा पुगलपयति कथावत्थु यमक और पट्ठान, इसकी रचना मातिकाओं के आधार पर भगवान बुद्ध के समय में स्वयं हो गई थी। बाद में इसको उसी मातिकाओं के ऊपर स्थापित किया गया। आचार्य बुद्ध घोष 8 साल में इसकी चर्चा करते हैं और इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि जो मुगलीपुत्र तीर्थेर के द्वारा कथावत्थु ग्रंथ का प्रणयन किया गया, वो मातिकाएं भगवान बुद्ध के द्वारा खुद स्थापित की गई थी। उन्हीं मातिकाओं के द्वारा जो कथावत्थु का प्रणयन मुगलीपुत्र तीर्थेर के द्वारा तीसरी शताब्दी में की गई। हमारे रामशंकर त्रिपाठी जी भी सौतांत्रिक दर्शन के बारे में इसमें पक्ष लेते हुए अपने भूमिका में या सौतांत्रिक दर्शन की भूमिका में ये बतलाते हैं कि सौतांत्रिक दर्शन कहते हैं कि ये जो अभिधर्म पिटक का यहाँ पर जो नाम आया है वो केवल ये बतलाने के लिए आया है कि अभिधर्म के लोग जानकार थे उस समय। जो मातिका धर के रूप में आया है
वहाँ पर निकाय धर्म और मातिका धर्म, चुलबग में भी हम लोग इसका रेफरेंस पाते हैं। तो वहाँ अभिधर्म पिटक 7 ग्रंथों के रूप में नहीं बताया गया है। स्वतांत्रिक का ये आक्षेप थेरवादियों के ऊपर रहता है। इसके जवाब में हमारे बसवंत नहीं, हमारे प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी जवाब देते हैं कि ये जब त्रिपिटक भिक्षु और अभिधर्म पिटक, यदि हम स्वतांत्रिक दर्शन की बात मान लें तो हमारा पूरा बुद्ध वचन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह हमारे पास मातिका धर्म और त्रिपिटक का वर्णन आ रहा है। तो उसको, इस स्वतांत्रिक दर्शन के इस बात को रामशंकर त्रिपाठी जी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि नहीं, तब तो हमारा सारा बुद्ध वचन जो त्रिपिटक में बटा हुआ है उसको हम मान ही नहीं सकते हैं। और उस बात को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, ये एक तरह से हमारा स्थविरवादियों के द्वारा 7 ग्रंथ पहले ही मातिकाओं के रूप में निरूपित किए गए हैं। हाँ, प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी काल विभाजन को देखते हुए इस बात से जरूर तैयार होते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में, उनके समय में ये 7 ग्रंथ नहीं आए थे, लेकिन तृतीय बौद्ध गीति के समय में ये 7 ग्रंथ के स्वरूप को पढ़ने के बाद यह लगता है कि उसके तृतीय बौद्ध संगीति के तक ये 7 ग्रंथों की रचना हो चुकी होगी। इस पर रामशंकर त्रिपाठी जी अपनी सहमति देते हैं, लेकिन आचार्य बुद्ध घोष की इस बात को कि नहीं कि 7 ग्रंथ भगवान बुद्ध के समय में ही एक तरह से स्थापित कर लिए थे, यहाँ पर वो एक तरह से तैयार नहीं होते हैं प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी। फिर स्वतांत्रिक दर्शन के आगे सिद्धांतों को भी लेकर आगे उभरते हैं, जहाँ पर वो एक तरह से संबंध दिखाने की बात होती है वो दिखाते हैं। आगे चलकर फिर विज्ञानवाद के प्रति जब उनका झुकाव होता है और विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि का जब उस पर स्थिरमति की टीका जब लिखते हैं, उस टीका को लिखने के समय में भी वो फिर अभिधम्मत संघ हो और स्थविरवाद के अभिधर्म के सिद्धांतों को मिलाने का प्रयास करते हैं। और फिर यहाँ पर विज्ञानवादियों का जो हमारा 8 विज्ञान, जिसमें कि 6 विज्ञान स्थविरवादी तो मानते हैं, चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान और मनोविज्ञान। इसके अलावा विज्ञानवादी 2 विज्ञान और जोड़ते हैं, क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय विज्ञान। ये मिलाकर विज्ञानवादियों के द्वारा 8 मतलब जो है विज्ञान की बात की जाती है। अब वो बतलाते हैं कि ये 2 विज्ञान जो अलग से जोड़ा गया विज्ञानवादियों के द्वारा, ये हमारे पाली अभिधर्म में कहाँ पर मिल सकते हैं, इसको उन्होंने खोजने का प्रयास किया और खोजकर एक अपनी सहमति इस पर रखने का प्रयास करते हैं कि क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है हमारा, जब हम आलय विज्ञान की बात करते हैं और आलय विज्ञान को कहते हैं कि इट इज नथिंग, इट इज ए स्टोर ऑफ ऑल एक्शंस और ऑल कॉन्शसनेस, तब वहां पर वो कर्म, कर्म बीज, कर्म फल, जब आलय विज्ञान की बात करते हैं तो उसको वो भवांग चित्त के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे अभिधर्म में भी, पाली अभिधर्म में चित्त विधि की बात आ रही है। चित्त विधि में 10 स्टेज बतलाया गया है, भवंग, भवंग चलन, भवंग विच्छेद, पंचद्वार वचन, संपटिचन, संतीर्ण, ओठप्पन, जवन तदालम्बन। ये 10 जो हमारे बतलाए गए हैं, 10 स्टेज के द्वारा ही हम किसी वस्तु को ये जान पाते हैं कि ये वस्तु क्या है। और वहाँ पर जो भवांग की जो स्थिति वो बतलाते हैं अभिधम्मत संघों में, चित्त विधि का जो पहला है वो भवांग से यहाँ पर आलय विज्ञान को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि जहाँ पर आलय विज्ञान हमारे सारे कर्म, कर्म बीज और कर्म फल का एक तरह से वहाँ पर विपाक संचय होता है
और जब तक वो एक तरह से निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है तब तक वो आलय विज्ञान एक तरह से अरहत बनने के पहले तक काम करता रहता है। उसी तरह से भवांग की जो स्थिति है हमारी, उस भवांग में भी हमारी वही स्थिति होती है जो वहाँ पर आलय विज्ञान के साथ होती है। अब यहाँ पर प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे भवांग में कितने प्रकार के चित्त होते हैं जो कि इसके कर्म बीज से मिलाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर भवांग के बारे में सारे जो हमारे पास धम्म संगनी में बताया गया है, आशय कतमे धम्मा आशय गामिनो कते कतमे धम्मा अपचय गामिनो, यहाँ पर 12 अकुशल और फिर हमारे पास 21 प्रकार के जो कुशल चित्त है, सभी मिलाकर 33 प्रकार के जो हमारे आशयगामी धर्म है, उसको यहाँ पर बतला रहे हैं कि जो हमारा विज्ञानवादियों का जो आलय विज्ञान है, यहाँ पर वही कर्म बीज और फल के रूप में यहाँ पर विपाक के रूप में कर रहा है। और आलय विज्ञान में जहाँ पर वो बतलाते हैं कि यहाँ पर कुशल और अकुशल कर्मों का विपाक होता है और अव्याकृत कहा जाता है आलय विज्ञान को, उसी प्रकार से भवांग में भी कुशल अकुशल कर्मों का विपाक और संचय उसमें संचयित होता रहता है। और वो फिर बतलाते हैं कि जब हमारा आलय विज्ञान उसी समय मुक्त होता है जब कोई अरहत्व को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करता है। उसी तरह से यहाँ पर भी भवांग और भवांग च्युति यहाँ पर 2 स्टेज बतलाया गया है। एक तो पटिसंधि चित्त और दूसरा बतलाया गया है च्युति चित्त। जब प्रतिसंधि कोई ग्रहण करता है नाम रूप के समय में, उसमें 19 प्रकार के चित्त हमारे कार्य करते हैं। उसको डिटेल में हम नहीं बतलाना चाहेंगे, इसलिए कि जैसे कामावचर में 10 प्रकार के हैं, 5 रूपावचर और 4 जो है हमारा अरूपावचर, सभी मिलाकर 19 प्रकार के जो चित्त है प्रतिसंधि चित्त कहे जाते हैं, जो नाम रूप जन्म लेने के समय में माँ के उदर में यह एक तरह से इसमें से 19 चित्तों में से एक चित्त जो है कार्य करता है। और उसी तरह से हमारा जो च्युति चित्त है वह भी एक तरह से उसमें भी 19 चित्तों में से एक चित्त काम करता है। और इसके बीच के जो स्थिति रहती है वो आदमी भवांग की स्थिति में रहता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी आलय विज्ञान और उसके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ वो प्रश्न उठाते हैं कि क्या क्लिष्ट मनोविज्ञान जो वासना का रूप है, क्या यहाँ पर हम थेरवादियों के कर्म विपाक के रूप में इसको उठा सकते हैं कि नहीं। लेकिन प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी इसका कोई उत्तर नहीं देकर यहाँ पर एक विचारणीय बिंदु प्रश्न चिन्ह छोड़कर वो चुप हो जाते हैं। और प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी कहते हैं कि यह तो एक बहुत बड़ा सभा आयोजन की जाए और इसमें विद्वानों का मत लिया जाए कि क्या क्लिष्ट मनोविज्ञान थेरवादियों अभिधर्म के परंपरा में जो हमारा लोकोत्तर चित्त का जो स्टेज आता है, क्या उसके साथ इसको जोड़ा जा सकता है या नहीं। यहाँ पर वो एक प्रश्न चिन्ह उठाकर इसको छोड़कर चले जाते हैं। तो प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी हर एक, चाहे वो स्वतांत्रिक दर्शन का हो चाहे वो हमारा विज्ञानवाद का हो, उसमें पाली थेरवाद पाली अभिधर्म के सिद्धांतों की तुलना हर एक जगह करने का प्रयास कर रहे हैं। पाली अभिधर्म में एक हृदय वस्तु का भी कंसेप्ट आता है, अवधारणा कही जाती है। हमारे प्रारंभिक अभिधर्म के ग्रंथों में हृदय वस्तु हार्ट बेस या सीट ऑफ कॉन्शसनेस का कोई कंसेप्ट अवधारणा नहीं है। ऐसे धम्म संगनी में जब चित्त की परिभाषा दी जाती है, कतमम समयम चित्तम उपन्नम होती, तब चित्त की परिभाषा देते हुए धम्म संगनी में कहा जाता है कि चित्त जो है मन है, मनो है, मनस है, पंडर है, हृदय है। लेकिन यहाँ पर हृदय रूप के रूप में नहीं है, यहाँ पर हृदय जो है एक तरह से चित्त के रूप में वहाँ पर लिया गया है।
वस्तु आधार के रूप में, वन ऑफ द मटेरियल क्वालिटी के बाद के रूप में अभिधर्मत संघों में या अटसाली में इसका कंसेप्ट आ रहा है। अब इसकी तुलना वो फिर अभिधर्म कोर्स में मिलाने का प्रयास करते हो। ये आखिर हृदय वस्तु अभिधर्म कोश में कहां पर इसका सीट ऑफ कॉन्शसनेस आया है? पाली अभिधर्म में ये कहा जाता है कि हाँ, भगवान बुद्ध के समय में कोई कार्डियक थ्योरी नहीं रही होगी, उस समय कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, और भगवान बुद्ध उस समय इस थ्योरी को जानते हुए भी नहीं कहना चाहते थे। इसलिए नहीं कहना चाहते थे कि जब वो कहते हैं कि सभ्य धम्मानत्ता यदि पयाए पश्यति अथ निबंधित दुखे समगो विशुद्धिया, और हर एक बात में कहते हैं कि देयर इज नो एनी परमानेंट एंटिटी इन द पर्सनालिटी ऑफ ए बीइंग, तब वो वहां पर हृदय और हृदय वस्तु की बात कैसे रख सकते थे? वहां विरोधाभास होता फिर। इसलिए वो कभी भी हृदय की बात वहां पर, हृदय वस्तु की बात वो धम्मसंगनी में भी नहीं उपलब्ध होती है, और अन्य हमारे त्रिपिटक में कहीं पर हृदय वस्तु की बात नहीं आ रही। बाद में पाली अभिधार्मिकों ने हृदय वस्तु एक मटेरियल क्वालिटी के रूप में 28वें हमारे अभिधर्म के मटेरियल क्वालिटी के रूप में इसको किया। जैसा कि जानते हैं कि धम्मसंगनी के द्वितीय अध्याय में जब प्रश्न उठाया जाता है कि तत्कतमम सब्बम रूपम, तो उसके उत्तर में चत्तारो च महाभूता चतुर्नम च महाभूतानम उपादा इदबुच्यति सब्बम रूपम, और यहाँ पर 27 रूप के बारे में कहा जा रहा है। 28 जो हमारा रूप है, उपादा रूप, वह एक तरह से बाद के अभिधर्म आचार्यों ने उसको जोड़ने का प्रयास किया, और फिर हृदय वस्तु को वो अभिधर्म कोश में कहाँ पर मनोमय हृदय का वर्णन आ रहा है, वहाँ पर इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनके कृतियों में, प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी की कृतियों में पाते हैं कि जब भी वो किसी भी परंपरा महायान के अभिधर्म को वैभाषिक से हो या सौतांत्रिक दर्शन से हो या विज्ञानवाद, किसी ग्रंथ पर जब वो कार्य कर रहे हैं तो पाली अभिधर्म के अवधारणाओं की तुलना वहां पर कर रहे हो, और हमेशा उस पर विचार कर उन दोनों को साथ कर सामने में लाने का प्रयास करते हैं। जब दो परंपरा के ज्ञाता एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों के साथ जस्टिफाई करने का वो काम करते हैं। ये एक तरह से वो मैंने बोलने के लिए अभी बहुत कुछ है, हो सकता है कि और भी वक्ता कुछ बोलना चाह रहे होंगे, बस ये कभी फिर और समय मिलेगा तो रामशंकर त्रिपाठी जी थेरवादी परंपरा के अभिधर्म और सर्वास्तिवाद अभिधर्म, बाद में विज्ञानवाद में अभिधर्म के साथ कैसे उनकी तुलनात्मक एक तरह से अध्ययन किया है, यह एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय भी है। कहीं कहीं पर वो जब अटकते थे लिखने में तो इस बात को लिखकर छोड़ देते थे कि यह इस पर कोई एक संगोष्ठी बुलाकर इस पर विद्वानों की राय ली जा सकती है। तो मैं प्रोफेसर नवांग समतिन जी से आग्रह करूंगा कि फिर इस विषय पर कभी एक बृहद संगोष्ठी आयोजित की जाए, जिसमें उनके कृतियों के ऊपर, एक एक ग्रंथ के ऊपर यदि कोई विद्वान अपनी बात को रखता है तो उनके कृतियों का सही आकलन किया जा सकता है। साथ में मैं प्रोफेसर नवांग समतिन जी से और यहाँ के अध्यापक वृंदों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो ज्ञान परंपरा हमारे प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी ने आरंभ की थी, जिसका बीज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने बोया, फिर यहाँ पर हमारे तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर जो एक तरह से वहाँ के विज्ञानवाद परंपरा, अभिधर्म सर्वास्तिवाद की परंपरा और दूसरे हिबज तंत्र और आदि ग्रंथों के साथ जो उन्होंने अध्ययन जो स्थापित किया। एक मेरा शोध छात्र जो धर्मकीर्ति के प्रमाण समुच्चय पर काम कर रहा था, शब्द और विकल्प, कृष्णचंद्र पांडे, उसको प्रमाण समुच्चय के वृत्ति के ऊपर
एक विशालामल वृत्ति के ऊपर काम करना था। मेरे पास वो त्रिपिटक और कंजुर तंजुर दोनों है, उसमें हमने खोजा तो विशालामल वृत्ति की वो ग्रंथ मुझे मिल गई, तृप्ति में थी, लेकिन इसको पढ़कर कौन इस पर टिप्पणी करे, ये बहुत बड़ा विचारणीय वस्तु था। लेकिन जब मैंने स्वतांत्रिक दर्शन हिंदी में जब प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी का अध्ययन किया तो उसमें सारा अपोह का जो सिद्धांत, प्रसज्य और प्रतिषेध का वर्णन विशालामलमती वृत्ति के द्वारा जो उन्होंने किया है, और तृप्ति का भी जो उदाहरण उन्होंने दिया और साथ में संस्कृत का भी जो उदाहरण दिया है, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। जो उन्होंने काम करके उसमें एक तरह से विशालामल वृत्ति के द्वारा जो उन्होंने तृप्ति आचार्यों के साथ बैठकर जो काम किया, और बहुत कुछ मटेरियल हमारा जो एक तरह से शोध छात्र का उस स्वतांत्रिक दर्शन के अध्ययन करने से वो पता चल गया। तो ये उनके ज्ञान प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी के आज के युग में बहुत ही विचारणीय है कि कैसे उनके जो ज्ञान परंपरा को आगे हम बढ़ा सकें। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आयोजकों के प्रति अपनी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।